राम 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 सिटी वाला इसका बता। मिल गया रूम यहाँ पर रहने के लिए। अब तो हम यहीं के हो गए, नर्मदा मैया के। अब तो आपसे नहीं मिलने वाले हम। पुकारे केवट भैया आओ, जाना हमको पार यहाँ से नैया अपनी लाओ। फिर हमें खाने के बाद भी बहुत सुस्ती आ गई और हम थोड़े से 1 घंटा सो गए। 1 घंटा तो सो गए। नर्मदे हर नर्मदे हर। आज मेरे तीसरे दिन की परिक्रमा शुरू हो रही है। वृंदावन धाम आश्रम से निकले, मोटका में थे आज रात भर और आगे की तरफ है। और पीछे यहाँ से नर्मदा मैया दिख रही होंगी। नर्मदा मैया के पास, घाट के पास ही हमारा आश्रम था, वृंदावन धाम आश्रम। हम तो कुछ डिटेल्स वगैरह शेयर कर देंगे। जिसको भी जैसे इस आश्रम वगैरह में डोनेट करना हो, ये लोग फ्री में सेवा देते हैं। इन लोग को कुछ डोनेशन वगैरह आता है। अगर आपको डोनेट करना हो उनके नंबरों पे तो आप डोनेट कर सकते हो। बोलो नर्मदे हर। ये मोटका का ब्रिज है। ये मोटका के ब्रिज से आपको दाहिने हाथ पे सेवा धाम, रेवा धाम के बगल में जो रास्ता है, इस रास्ते से जाओगे तो आपको आश्रम मिल जाएगा। ये ब्रिज से थोड़ी दूर पे आकर अगर आप सीधे चले जाओगे तो आप रोड के थ्रू नर्मदा परिक्रमा कर सकते हो। और अगर ब्रिज से थोड़ी दूर पे आके ऐसा एक देखो, यहाँ पे एक दुकान है, ये इसके सामने एक गली गई हुई है। इस गली में जाओगे तो आपको तट की ओर निकालेगा नर्मदा परिक्रमा में। तो नर्मदे हर, नर्मदे हर। दाहिना पैर तू दबाना और बायां पैर सीता दबाएगी। तो अब भाई एक पैर तो लक्ष्मण का और एक सीता जी का, केवल को कौन सा पैर बोलेगी तू? धोले हाथ लगाने की ये हाथ लगाने की जरूरत। आज तीसरा दिन के परिक्रमा में एक बाबा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनने जो है जो 2 बार नर्मदा परिक्रमा पूरी कर चुके हैं। ये इस बार इनकी तीसरी बार नर्मदा परिक्रमा है। इनसे अभी आपसे बात करवाते हैं, इनका अनुभव के बारे में पूछते हैं, कैसा अनुभव था इनका। यहाँ पे कोई ब्रिज का काम चल रहा है। हाँ, एक मंदिर स्थित है और वो नर्मदा मैया का तट है। और तट होते हुए धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर। आज नर्मदा मैया के आप भी दर्शन करो। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हमारे महाराज जी को एक जोड़ी अच्छी मिल गई है। हम कम बात करते हैं और महाराज जी थोड़ा बहुत बात करते हैं। और दोनों ही महाराज जी अब बात करने वाले हो गए। अब बात करते करते उनका रास्ता कट जाएगा। और नर्मदे हर। कितनी शांति है ना। कल की परिक्रमा में लगभग सिर्फ आधे घंटे के लिए हम लोग रास्ते से गए थे। जब हम लोग जा रहे थे मोटका, मुनि बाबा आश्रम से निकले थे मोटका आश्रम की ओर। कल कुछ देर के लिए हम लोग रोड पे गए थे और रोड पे जो हाल हुआ था, आधे घंटे में सर दर्द, बॉडी पूरा भारी भारी लगने लगा था। जैसे लग रहा है हैबिट छूट गया हो, इसके नेचर के बीच रहने का आदत हो गया हो। अभी तो 2 ही 3 दिन हुए हैं, अभी तो 180 दिन करना है परिक्रमा। 180 दिन लगेंगे और 2 दिन में इतना बदलाव आ रहा है कि शोर शराबा, मटेरियलिस्टिक लाइफ पसंद नहीं है। अभी देखते हैं आगे क्या क्या बदलाव आएगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। वो बाबा कथा सुनाते हुए जा रहे हैं मार्कंडेय ऋषि का।
कैसे उनका जन्म हुआ था। ऐसे महात्मा संत लोग मिलते रहते हैं, कहानियाँ सुनाते रहते हैं, जो अच्छा लगता है सुनने में। अब इस पे पूरी अगर वीडियो बनाना चाहेंगे तो 1-2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो कथाओं पे तो वीडियो हम नहीं बना सकते, बस नर्मदा परिक्रमा आपको हम दिखा सकते हैं। आपको इन सब चीज़ों का अनुभव करना है तो आपको खुद एक बार नर्मदा परिक्रमा करना पड़ेगा। नर्मदे हर। पीछे मुड़ के देख रहा है, चलो भाई चलो। नर्मदे हर। फिर नर्मदा मैया, सारी नर्मदा मैया का तट जो पत्थरों से भरा पड़ा है। अच्छा, नर्मदा मैया शिव जी की पुत्री हैं, पता है ना आपको? नर्मदा मैया शिव जी की पुत्री हैं और नर्मदा मैया को यहाँ पर रीवा भी कहा जाता है। बोलो रीवा मैया की जय, नर्मदे हर। नर्मदा मैया किनारे आ गए। जो पाइपलाइन देख रहे हैं बिछा करके दिखाते हैं, जो पाइपलाइन है यहाँ से पानी जाता है शहरों में भी, आश्रमों में भी आसपास से। कितना ये तट पे बहुत स्टार्टिंग से ऐसे पाइपलाइन दिख रहे हैं आश्रमों की तरफ पानी जाने के लिए। बाकी वहाँ पे जो घर वगैरह है तो यही पानी हम लोग पीते भी हैं। नर्मदे यार, आप भी बाबा की कहानी सुनते हो, चलिए देखिए। तो आकर के ले लिया, मना भी नहीं कर सकता। दशरथ जी बोले, महाराज वैसे तो चारों पुत्र मेरी आंखों के तारे हैं, मेरे को समान प्यारे हैं, फिर भी राम देत बनत न गोसाई, फिर भी राम तो देते ही बनता। विश्वामित्र तो बोले, ओ राजन, ये दो मुंह वाली बात। एक तरफ तो बोलते चारों पुत्र मुझे समान प्यारे हैं, मेरी आंखों के तारे हैं, और ऊपर से बोला राम देते नहीं बनता। ऐसी कहानी सुनाते हुए चल रहे हैं रास्ते पर, अच्छा लग रहा है। ये देखो नर्मदा मैया का तट है यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये नर्मदा मैया का तट। और यहाँ पे है एक आश्रम, मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर। हाँ हाँ, उधर चले, इधर चले, इधर से रास्ता, इससे कह रहे इस रास्ते से जाना है। हाँ चले इधर से। वो बोले हैं हाँ हाँ चलो इधर से, जूते हैं ना अपने पाँव में। हाँ, भाई इधर जूते उतार दो, वापस इधर आ गए, अब इधर जाए, इधर चले, इधर जाए, इधर से रास्ता। ये इस आश्रम में थोड़ी देर हम लोग आराम करेंगे। लगभग कितना किलोमीटर चलेगा भाई अभी सुबह से? लगभग कितना किलोमीटर चले होंगे? कम से कम 4.5 किलोमीटर। 4.5 किलोमीटर लोग चले हैं मैया के तट पर। अभी ये आश्रम मिला है, यहाँ थोड़ी देर आराम करेंगे। नर्मदे हर। बैरो नर्मदे हर, नर्मदे हर, जिंदगी भर नर्मदे हर हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे नर्मदे। आइए आपको दिखाते हैं ओम श्री नर्मदा आश्रम। नर्मदा मैया।
राम राम। ले बेटा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। देख रहा तोता नर्मदे हर बोल रहा है। नर्मदे हर नर्मदे। बहुत साल हो गए इसे। शादी देख रहे हो तोता भी यहाँ पे नर्मदे हर बोलता है। पूरा नर्मदे हर पोपट। महाराज जी का नाम क्या है? तुलसीराम वर्मा। तुलसीराम वर्मा। इनके अंदर इतनी फुर्ती है इस उम्र में भी, दो बार परिक्रमा करके तीसरी बार परिक्रमा कर रहे हैं। भाई मेरा पहली बार परिक्रमा है और जिस फुर्ती के साथ ये चलते हैं उस फुर्ती के साथ हम नहीं चल पाते। अभी आज इनकी वजह से हम लोग बहुत दूर तक आ गए ना, तो रोज़ 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर ही चल रहे थे। अभी इनका साथ है तो दूर तक हम लोग जा रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो जी आपका नाम क्या है? नाम क्या है? पलक। पलक माता जी। खड़े हो क्यों नहीं? अरे क्या छोड़, ये बहुत पलक है। पलक जी। आप महाराज जी? मैं राकेश हूँ, आश्रम में सेवा देते हैं। देखो यहाँ पे आश्रम है, आश्रम में सेवा देते हैं। जो डायरी में आपको नंबर दिखाया, अगर उस नंबर पर आपको डोनेट, उस नंबर पर पेटीएम वगैरह चलता है ना? वो उसमें है ये। हाँ डायर, वो मोहर जो लगा के दिया उसमें जो नंबर है। नहीं ये एक नंबर है, मैं आपको बताता हूँ। ये आश्रम वगैरह पे क्या नंबर हम देते हुए चल रहे हैं। ये जरा मुझे देना 1 मिनट, अभी ये भैया आपको नंबर देते हैं। कल वो एको रजिस्टर कितने का? कॉपी बुक। ये है ना? हाँ ये नंबर है। ये देखिए आश्रम का ये नंबर है। हाँ, सेवा हाँ। आश्रम, ये लोग यहाँ पे सेवा देते हैं। अगर आपको डोनेट करना हो तो आप यहाँ पे डोनेशन वगैरह कर सकते हो इस नंबर पर। और बाय द अगर आपको ये नंबर आपको पेटीएम पे भी मिल जाएगा, फ़ोन पे ऑनलाइन पेमेंट करके आप डोनेट वगैरह कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, 2000 रुपये, जैसे भी आपके अकॉर्डिंग डोनेशन वगैरह। क्योंकि यहाँ पे ये लोग फ्री में सेवा दे रहे हैं, तो एटलीस्ट आप अगर नर्मदा परिक्रमा वासी को जो परिक्रमा कर रहे हैं उनकी हेल्प करना चाहते हो, एक बार डोनेशन आप दे सकते हो। ये भैया का नाम भी बता दीजिएगा भैया फिर से। भैया का नाम? मेरा नाम राकेश है। राकेश। हाँ राकेश भैया इस आश्रम में। आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे डोनेशन भी दे सकते हो। आश्रम में वो है ना जो जुड़े हुए हैं, उनका ही वो सामान ला के देते, उनका नंबर है। हाँ कुछ इस तरह से हर आश्रम में डायरी मिलेगा आपको अपना नाम, पता, एड्रेस वगैरह डालना पड़ता है। और हमारे पास जो डायरी होता है उस डायरी में ऐसे वो लोग मोहर लगा के देते हैं और मोहर में उनका नंबर वगैरह रहता है। इससे हमें भी याद रहता है किस आश्रम में हम रुके हैं और कहाँ। देखिए थोड़ा गांव की तरफ से जा रहे हैं। ये आश्रम जो छोड़े हैं ना, ऐसा आश्रम से हम लोग थोड़ा गांव की तरफ से निकल रहे हैं। तट छोड़ दिए हैं, तट पे थोड़ा का रास्ता नहीं है उधर, तो गांव वालों ने कहा थोड़ा गांव की तरफ से आप लोग निकल जाओ। रास्ते पे हम लोग नहीं जाएंगे, मतलब जो मेन रास्ता है उससे नहीं, गाँव होते हुए बहुत मुश्किल हो जाता है फिर कि हो नहीं पाता है रास्ते पे। जो मेन जहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही वहाँ पर नहीं। कोशिश करेंगे ये परिक्रमा पूरी हो हमारा गांव में रहते हुए और तट पर रहते हुए। क्योंकि गाड़ियों की आवाज़ आपको आधा किलोमीटर भी नहीं चलने देगी। नर्मदे हर। ये अभी गाँव होते निकल रहे हैं हम, गाँव के लोगों को भी थोड़ा दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे लोग मिलते जुलते भी नर्मदे हर बोलते हुए जाएंगे। जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं ना, देखो बच्चा बोला है नर्मदे हर। नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ का बच्चा घर वाले भी गाँव नर्मदे हर। नर्मदे नर्मदे। जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं ना, यहाँ के लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं नर्मदा परिक्रमा करने वाले। नर्मदे हर मैया। देख रहे हो, हर घर से आपको आवाज़ आएगी नर्मदे हर की। नर्मदे हर, नर्मदे हर।
नर्मदे नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। यहाँ के गांव में भी आप चलोगे ना, गांव में चलते 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 भी नर्मदे हर की हर घर से आवाज़ आने लगती है, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये माला चल रही है अपनी, माला चल रही है। इसमें क्या है कि नर्मदे हर सतत चलेगा तो इंसान के दिल के अंदर बात में जगह नहीं मिलेगी, कुविचार सदविचार ही आएंगे। हर नर्मदे हर, नर्मदे हर, केवट भैया किनारे लाओ नैया, केवट भैया नर्मदे हर। क्यों बोले कर तार रे, हमें जाना है जरूर गंगा पार रे, ओ हमें जाना है जरूर गंगा पार रे, ओ केवट भैया नर्मदे हर। क्यों बोले कर तार रे, हमें जाना है जरूर नर्मदे हर। हरि गंगा तट पर राम पुकारे, केवट भैया आओ, ओ गंगा तट पर राम पुकारे, केवट भैया आओ, जाना हमको पार यहाँ से नैया अपनी लाओ, अरे जाना हमको पार यहाँ से नैया अपनी लाओ, यूं बोले शेर जन हार रे, हमें जाना है नर्मदे है। चलते चलते चाय भी लिए पीने को। बाबा जी नर्मदे बढ़िया है कि हर नर्मदे। ये मैया का तट है और ये हम लोग गांव में जा रहे हैं। छोटे बाबा जी का चाय का प्रसंग। अब देखो एक निमाड़ी में एक भजन है मैया का, उथरो निर्मल निर्मल पानी, नर्मदा महारानी महारानी, उथरो निर्मल निर्मल पानी, नर्मदा महारानी महारानी, और थारा जो निर्मा ब्रह्मा जी नाव, थारा जो निर्मा ब्रह्मा जी नाव, ब्रह्मा जी नावन डुबकी लगाव, ब्रह्मा जी नावन डुबकी लगाव, असी ब्रह्माणी कर थारी सेवा, नर्मदा महारानी महारानी, असी ब्रह्माणी कर थारी सेवा, नर्मदा महारानी महारानी, वथारू निर्मल निर्मल पानी, नर्मदा महारानी महारानी, थारा जो निर्मा विष्णु जी नाव, मैया थारा जो निर्मा विष्णु जी नाव, विष्णु जी नावन डुबकी लगाव, विष्णु जी नावन डुबकी लगाव, असी लक्ष्मी जी कर थारी पूजा, नर्मदा महारानी महारानी, वयसी लक्ष्मी जी कर थारी पूजा, नर्मदा महारानी महारानी, वथारो निर्मल निर्मल पानी, नर्मदा महारानी महारानी, थारा जो निरमा भोलेनाथ नाव, थारा जो निरमा महादेव नाव, असी गौरा जी गोद खेलाव, नर्मदा महारानी महारानी, वयसी
गवराजी गोदी खेलावा नर्मदा महारानी महारानी नर्मदे हर तारो निर्मल पानी नर्मदा महारानी महारानी तारा जो निर्मा इंद्र जी नाव राजा इंद्र अरे तारा जो निर्मा इंद्र जी नावन डुबकी लगाव इंद्र जी नावन डुबकी लगाव असे इंद्राणी उतार थारी आरती नर्मदा महाराणी महाराणी वतारो निर्मल पाणी नर्मदा महाराणी महाराणी नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे माला चलती ही रहती है। हाँ। इससे जो कुविचार है उनको अपनी आत्मा में जगह नहीं मिलती। अगर विचार आएंगे तो अच्छे विचार आएंगे, क्योंकि माला चल रही माँ के नाम से, और यहाँ खराब बुद्धि टिकने वाली नहीं है। वो फायदा है। जब विचार अच्छे हैं तो कर्म अच्छे करोगे, कर्म अच्छे है तो धर्म अच्छा से पालोगे, धर्म अच्छा है तो धनागति हो जाएगी। जैसे भागवत 4 शब्द है, हाँ, भ ग व और त। हाँ, भ हाँ, भागवत सुने जाते हो तो भ से क्या मिलता है? वहाँ भक्ति। ग से क्या मिलता है? ज्ञान। व से क्या मिलता है? वैराग्य। अरे कुछ दिन संसार में यार भगवान को भजो। व से नर्मदे हर और जहाँ पर लोभ है नर्मदे हर वहाँ पर त्याग नहीं। नर्मदे हर नर्मदा परिक्रमा का सही तरीका कौन सा है? मतलब क्या तरीका क्या है सही तरीका? देखो, इसका तरीका नियम अगर अपन पूरा करेंगे तो अपन कर नहीं पाएंगे, इसलिए जितना सदे उतना साधो। इसका तरीका है कि सवेरे से जल्दी मत करो, आश्रम से उठे स्नान करो, सोच क्रिया करके स्नान करो, आरती पूजा करो, और जितने आराम से चलोगे उतने बहुत अच्छा रहेगा, शांति रहेगी। जितने आराम से चलोगे, जल्दीबाजी नहीं करना है। हाँ, और उधर 6 बजे उसके पहले चलना बंद कर दो, और 6 बजे अगर हो सके तो स्नान करो, अब माँ की आरती करो, नहीं तो हाथ पैर धो के आरती कर लो, कोई हरकत नहीं। इसका नियम यह है कि अगर अपन खेतों से गुजरते हैं, हाँ, कुछ चीज़ मिली तो किसी के बगैर पूछे उसको हाथ मत लगाओ। खेत अगर अपने को जरूरत है तो मांग लो, भिक्षा करने का अपना धर्म है। मैया के किनारे आए, जैसे भगवान जी को, राम जी को मेवा मीठा है अच्छा लगता है, कृष्ण भगवान को माखन मिश्री का भोग अच्छा लगता है, हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग अच्छा लगता है, ऐसा ही माँ को कौन सा भोग अच्छा लगता है? नर्मदा मैया को कौन सा भोग अच्छा लगता है? नर्मदा मैया को वो भोग अच्छा लगता है कि आप भिक्षावर्ती करके अपने हाथ से भोजन बनाओ और उसका भोग लगाओ, तो मैया बहुत खुश है। नर्मदा मैया भिक्षावर्ती करके अपने हाथ से भोजन प्रसादी बनाओ और मैया को भोग लगाओ, फिर अपन भी खाओ। तो मैया को भिक्षावर्ती, यानी मैया के किनारे भिक्षा मांगना जरूरी है। पर अब आजकल क्या है कि जो सेवा भावी लोग हैं, इन्होंने जगह जगह आश्रम खोल रखे हैं। अब मैया का परिक्रमा कर रहे हैं, अपन भोजन कर रहे हैं। ये भोजन जो है वो सेवा वालों को तो पुण्य लगता है, मगर अपने ऊपर भजन है। इस भजन को उतारने के लिए भजन करो, मैया का भजन करो। और सबसे बड़ा सवाल कि होता है नर्मदा मैया की परिक्रमा करने से होता क्या है? बहुत लोग पूछते, जैसे हम आ रहे थे ना, जिसको पता नहीं है उससे हम बोले कि नर्मदा परिक्रमा, हाँ 3500 किलोमीटर का परिक्रमा ऐसे ऐसे करना है। तो उनका दूसरा सवाल होता क्या था प्रभु जी कि नर्मदा परिक्रमा करके आपको मिलेगा क्या? सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि मैया के किनारे जो चला गया उसके शरीर के अंदर जो अभिमान है, मैया अभिमान को नष्ट कर देती है, अहंकार को। सबसे बड़ा लाभ। उसके बाद में फिर आप मैया तो मैया है भैया,
मैया के सहारे रहोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। मैया के सहारे रहोगे तो आपको मतलब कि अगला जन्म भी सुधार देगी। मैया के सहारे, मैया के किनारे मार्कंडेय ऋषि है, कल्पो कल्पांत तक था, आज भी है अमर वो। जब प्रलय होता है तो उसका नाश नहीं होता है, मैया के सहारे प्रलय होता है तो मार्कंडेय ऋषि, नर्मदा माता, सब देवता तो चले जाते, बाकी ये इनका कुछ नहीं होता है। नर्मदा मैया का और मार्कंडेय ऋषि का और कैलाश। तो मैया का अगर साथ करोगे तो भाव से तर जाओगे। अब भाव क्या है? भाव को समझो, भाव सागर, वो सागर मत समझो। भाव सागर वो है, ये संसार सागर। अगर मैया के सहारे रहोगे तो ये संसार सागर में भी आप जीत जाओगे, तैर जाओगे। ये संसार सागर है। ये संसार सागर में कैसा रहना चाहिए वो सब अपने को ज्ञान देगी। ज्ञान लेना ही नर्मदा परिक्रमा का हाँ माने। अब क्या है कि जैसे आपने परिक्रमा उठाई तो मुंडन करवाते हैं। हाँ अब मुंडन का मतलब ये है कि अपन ने गृहस्थी से नाता तोड़ दिया। हाँ अब अपना परिवार कौन है? जितने परिक्रमा परिवासी है वो सब अपना परिवार है। अगर घर में कुछ सूतक हो गया तो अपने को नहीं, क्यों? अपन तो मुंडन करके आए ना भैया, अपन तो रिश्ता तोड़ दिया वहाँ से। अगर वापस गृहस्थी में जाना है तो वापस मुंडन कराओ। ये माँ तो की जवारे हैं, नर्मदे जो बाल बढ़ते हैं ना, माँ की जवारे हैं। अगर गृहस्थी में जाओ तो फिर इनको उतारना पड़ता है। अब माँ के किनारे आ गए तो अपन तो माँ के हैं। सोते बैठते उठते बैठते माँ का, हर सांस में माँ का नाम लो, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और वैसे भी माला चलती रहती। क्यों? गांव में अपन निकलते हैं तो बच्चे लोग, बूढ़े लोग, सभी लोग बोलते बाबा नर्मदे हर, तो अपन भी नर्मदे हर बोलते हैं। कहीं वो नहीं बोलते तो अपन बोलते बाबा नर्मदे हर। तो ये नर्मदे हर की बकरे का लेकर बकरे का, ये था नर्मदा मैया की परिक्रमा करने का महिमा। और शायद इसका जवाब भी आपको मिल गया होगा कि नर्मदा परिक्रमा करने से मिलता क्या है। इसका यही जवाब है, ले आए नर्मदे हर। तुम्हारे जेब में है। अभी क्या यहाँ पे हम लोग स्नान करेंगे, थोड़ा आराम करेंगे और भोजन का, दोपहर का भोजन यहाँ पे करके। और यहाँ से अभी कितना बज रहा है? अभी बज रहा है 11:15 हो रहा है। और यहाँ से हम लोग निकलेंगे लगभग 2 बजे तक, आराम से यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ, नर्मदे हर। ये है अभी क्या, यहाँ पे भी डायरी में हम लोग वो कराएंगे, मोहर लगवाएंगे। ये यहाँ पे नर्मदे हर। अभी क्या, इस घाट पे हम लोग जा रहे हैं नहाने, मैया के तट पर नहाएंगे हम लोग और फिर भोजन ग्रहण करेंगे। चलते हैं। नर्मदे हर। यहाँ पे स्थित हर एक आश्रम का एक अपना इतिहास है। इस आश्रम का भी एक अपना एक इतिहास है। और यहाँ पर एक शिवलिंग है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे अहिल्याबाई ने स्थापित किया था।
स्वयंभू एनर्जेटिक है ना, काफ़ी एनर्जेटिक है। काफ़ी शीतलता इतनी है ना, हाँ, बहुत शीतलता है। और इसका जो आकार है ना, ये देखो, ये अपना पीछे का सर, हाँ, ये यहाँ पे मुख है, देखो आगे से माथा, मुख, एक कर्ण और पीछे का गर्दन यहाँ ऐसे, और इसका मुंह उत्तर की तरफ है मुंह, और ये दक्षिण की तरफ है। और ये जो बहुत यानी स्वयंभू करोड़ों पुराना है। सौ बहुत साल पुराना, हाँ, और 1000 साल पुराना तभी शंभू अपने आप बाहर आया। हाँ, और अहिल्याबाई होलकर इन्होंने इसका जीर्णोद्धार किया है। शिवलिंग को छूने से पता चल जाता है इसमें कितनी एनर्जी है, एनर्जेटिक। ये बहुत पुराना शिवलिंग है और आकार भी मनमोहक। हर हर महादेव, हर महादेव, नर्मदे नर्मदे। नर्मदे। बाबा जी थोड़ा इस मंदिर के इतिहास के बारे में बता दीजिए, मंदिर के बारे में, आश्रम के बारे में। नहीं, मंदिर क्या, वो बावड़ी है, गौमुख बावड़ी। हाँ। वो प्राकृतिक जल चलता है, ऋषि मुनियों ने वह तपस्या की थी, तब के प्रताप से वो जल चल रहा है। और ये गौतम ऋषि की स्थापना है। और ऊपर राजेश्वरी मंदिर है। ये स्थिति है यहाँ की। और क्या, और अहिल्याबाई होलकर इन्होंने हाँ जीर्णोद्धार किया है। हाँ, उनने जिनने उद्धार किया, हाँ। पुराना हो गया। पुराना। अहिल्याबाई, हाँ। अहिल्याबाई जी ने। हाँ, अहिल्याबाई होलकर, जिनका हाँ, इंदौर में रियासत है। इंदौर में रियासत है, बनारस में भी है। महेश्वर में भी। माहेश्वरी मुख्य उनका हम्म। मंदिर राजवाड़ा है। हाँ, अहिल्याबाई घाट करके अहिल्याबाई घाट जो है, हाँ, बनारस में भी यहाँ घाट है। महेश्वर में है ना, महेश्वर का में। किला है महेश्वर में अहिल्याबाई का। हाँ, एक अहिल्याबाई का किला, मतलब घाट पे एक किला बनाते हैं बनारस में, बनारस के घाटों में उनका किला हाँ, बना घाट हुआ भी है। बना है। हाँ, ये बाबा पूरे 80 साल के हैं, देख के लग नहीं रहे थे, स्वस्थ हैं अभी पूरा। योग और नर्मदा मैया की योग कृपा। करते हैं डेली ध्यान धारणा। ध्यान योग अलग, ये ध्यान धारणा है जो ही उम्र का पता नहीं चलता है। नहीं चलता। हाँ, और आदमी साधना पूरा में तल्लीन स्वस्थ होता रहे। है। बिल्कुल। ये अलग है। 3 बजे नियम से। नियम से एक दिन भूलना नहीं है। 3 से पहले नींद खुल जाती है। बस दोनों ज्योतियों को जरा देख लो और कहीं अपने डोल डाल जाओ, नहाओ धो और अपने कमरे में 6 बजे से पहले 2-3 घंटे अपना जप ध्यान जो भी, जिस तरीके अरे से ध्यान जरा लगा के देखो तो सही। तो परमात्मा, पता चलेगा परमात्मा क्या है। परमात्मा आत्मा ही तो परमात्मा है नारायण। सुरती उसमें लगाओ, श्वासा सुरती, हाँ, श्वासा में सुरती को देखो, बस सुरती उसी में, परमात्मा में, ध्यान उसी में होना चाहिए। नहीं तो वो वाला हिसाब कि माला तो कर में फिरे और जी, मन तो जी फिरे मुखमाई, मुखमाई और मनवा राम चौदसी संसार में फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। नहीं। सही सही है ना? सही। मैं तो अंतर मन कही, बिल्कुल। बाह्य मन तो कहीं कहीं। वाह यार नारायण। नारायण। ठीक है ना, समझ गए ना? हाँ। नहीं तो अभी रुकना हो तो अभी से रुको। नहीं है, नर्मदा परिक्रमा में दवा करेंगे। नहीं, परिक्रमा तो हम करवा देंगे। अरे हमारे भगत ऐसे हैं, गाड़ी लेके जाते हैं 20 रोज में, 21 रोज में पूरी परिक्रमा करके। अभी निकल रहे ना कल, हाँ। एक सेवा। वो सेवक निकल रहे ना। अच्छा। हाँ। तो फिर हमको यहाँ पे मिल गया रूम यहाँ पे रहने के लिए। अब तो हम यहीं के हो गए, नर्मदा मैया के। अब तो आपसे नहीं मिलने वाले हम। देख रहे मम्मी पापा, हम यहाँ आपसे नहीं मिलने वाले। मम्मी पापा को अभी उसने भेज दिया। तुम कहो तो मैं बता दूं, कमरे बता दूं। नहीं यार, पूरा सादा है। क्यों क्यों क्या है बताता हूँ मैं आपको। हमारी तो परिक्रमा तो होने वाली, करनी है। कहीं गौमुख के बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे।
तुम नर्मदा की मौज, मैं गोदावरी की धारा, यहाँ हुआ है मिलन हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ये गोदावरी की धारा है। मातंग जी की हाँ, ये महर्षि मातंग जी की गुफा है। आज थोड़ा गुफा में ही देखते हैं। बंद कर दिया गया होगा शायद, हाँ कुछ है नहीं, बंद कर दिया गया। ये सीमेंटेड है, अभी नया प्लास्टर लगाया हुआ है। नर्मदे हर। अभी क्या, ये गौतमेश्वर महादेव मंदिर जो अभी आश्रम था, वहाँ से हम लोग निकल गए हैं। और गौतमेश्वर महादेव मंदिर से निकल गया 4 पे। यहाँ से हम लोग को कहाँ निकलना जाना है महाराज जी? काकरिया जाना है, 6 किलोमीटर काकरिया है। यहाँ से काकरिया 6 किलोमीटर है, 4 घंटा लगेगा। 4 पे निकल रहे हैं, देखते हैं कितना देर में पहुँचते हैं काकरिया। रास्ता है, पूरा रास्ता है। हाँ, अभी क्या मैया का तट बगल में है और हम लोग ये रास्ते से होकर निकलेंगे काकरिया की ओर, अगले आश्रम की ओर। वैसे ये आश्रम का अनुभव बहुत अच्छा रहा है ना महाराज जी? इस आश्रम का अनुभव बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। ये जगह कौन सा है? ये है टोकसर, हाँ, गोमुख घाट। और यहाँ पे गोमुख घाट पे गौतम ऋषि इन्होंने शिव पिंड स्थापित की थी और अहिल्याबाई होलकर इन्होंने उसका जीर्णोद्धार किया है। तथा यहाँ पे गोदावरी का गोमुख से पानी आता है और वहाँ पे नीलकंठ देव महादेव इनका शिवलिंग है, वहाँ पे अभिषेक होता है। उसके ऊपर के बाजू में अग्नि तत्व का लिंग है। तथा राजराजेश्वरी, शनि मंदिर, मारुति मंदिर यहाँ पे है। बहुत ही भव्य आश्रम है। ये सारी चीज़ें आप वीडियो में देख ही लोगे क्या क्या यहाँ पे है। और आश्रम एक बार यहाँ पे आना तो कोशिश करना एक रात रुकने के लिए। उसका नंबर दिया जाएगा आश्रम वासियों का इसके अंदर। हाँ, तो आप यहाँ फ़ोन करके आ सकते हैं। तथा यहाँ शनि देव की अखंड ज्योत यहाँ पे साधना होती है। तो जिसे इच्छा है जहाँ आ जाए यहाँ पे और आकर यथा अवश्य दान करे, जिससे वह शनिदेव की अखंड ज्योत है उसका आपका सहयोग हो उसमें। हाँ, अखंड ज्योति जलती रहे हमेशा। चलो फिर देखते हैं अगला आश्रम 6 किलोमीटर पे है। 6 किलोमीटर हम लोग को आज एक रात रुकना है और देखते कब पहुँचते हैं। 4 पे निकले हम लोग। नर्मदे हर। सूर्यास्त हो रहे हैं। 6 बजे तक यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा ना? 6 बजे तक अंधेरा रहता है। रोज़ हम लोग इस टाइम तक आश्रम में होते थे, नहा वहा के आराम से आश्रम में बैठते थे। आज थोड़ा देर हो गया। देर नहीं हुआ, हमने 5 घंटा क्या किया? काल हनन किया। 5 घंटे आश्रम इतना प्यारा था। हनन का भी बहुत फायदा हुआ। महाराज जी ने हमारे देवा को क्या कर रहे हो? आज हुआ क्या? आश्रम के महाराज जी ने देवा को निमंत्रण किया कि आप परिक्रमा छोड़ो, यहीं आके बसो। तो देवा ने कहा कि नहीं, हम पहली परिक्रमा करेंगे, बाद में सोचेंगे। उन्होंने तो पूरे मंदिर की बहुत तरीके से जो खूबियाँ थी वो बताई उन्हें। इस तरह से वो जो बहुत देर लगा। फिर हमें खाने के बाद भी बहुत सुस्ती आ गई। हम
थोड़े से 1 घंटा सो गए। 1 घंटा तो सो गए। कपड़े भी सुखाने थे, वो कपड़े गिल्ले होने की वजह से इतना वजन बढ़ जाता है बैग में, सूखने के बाद हल्के हो जाते हैं, तब हम चल रहे हैं। इसके लिए हमें ये सब चीज़ करना पड़ता तो है। आश्रम में क्या हुआ, बाबा जी हमको कह रहे हैं रुक जाओ, हम तुमको यहाँ पे कमरा दे देते हैं मंदिर में ही, खाने का सब मस्त खाने का, टीवी देखने का, दिन भर रूम में टीवी लगा हुआ है, कूलर लगा। सुबह उठ के हाँ, पूजा पाठ करना है, ये सब करना है, हाँ, इतना ही काम है। और मैं कहीं घूमने जाऊँ तो इस गद्दी को संभालना है, हाँ। ऐसा उन्होंने न्योता दिया। अब ये देव देखेगा क्या करना देव है। देखेगा क्या, देव का मकसद है घूमना, वैसे भी घूमेगा। नर्मदे हर। कोई चप्पल छोड़ के चला गया। छोड़ के नहीं है, खेत में रहेगा। और कोई उठाएगा भी नहीं, चोरी भी नहीं करेगा। ये आश्रम है शांतिदास आश्रम, अभी जहाँ हम लोग अंदर देख रहे थे। इस आश्रम में है क्या कि हम लोग अभी गए शाम को रुकने के लिए, और रुकने की व्यवस्था अंदर नहीं है। हम लोग नर्मदे हर बोले, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर अंदर बैठ के हंस रहे थे वो, फिर अंदर क्या हुआ कि का रिप्लाई आया शांत। तो बस कहें कि अंदर बाबा जी हैं, बाकी कुछ है ना, रुकने के लिए बोले। शायद ये बस आश्रम के नाम पर थोड़ा सा जगह ले लिया है, बाकी इनके पास कोई सेवा भाव है नहीं। अगर सेवा भाव होता, अगर होता भी तो एक बार अंदर आने के लिए बोलते भी, कुछ तो बोलते कि कुछ तो बोलते। हाँ कि अंदर नहीं रुक सकते। फिर हम वहाँ से निकल गए। ठीक है, मैया की इच्छा, आगे चले जाएंगे। आगे चलेंगे, बहुत आश्रम मिलेंगे आगे। ऐसे क्या है कि परिक्रमा करने टाइम ऐसे बहुत सारे आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे लोगों के बारे में। आखिर हम लोग परिक्रमा करके और जानने के लिए, लोगों को समझने के लिए। तो ये परिक्रमा का ये पहला एक बुरा भी नहीं अनुभव है, अच्छा भी अनुभव नहीं है, क्योंकि आश्रम के नाम पे ज़मीन लेके रखे हैं, तो एटलीस्ट उनको सेवा भाव रखना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आश्रम होता है, लेकिन कभी कभी आश्रम ऐसे रहते, अखाड़े रहते हैं, वो उनके साधना के लिए लेते हैं, वो सेवा के लिए नहीं लेते, वो उनका दोष नहीं है। हाँ, ऐसा भी होता है कि कोई कोई सेवा भाव के लिए आश्रम खोलते हैं, या ऐसा नहीं है। उनको अपन इस बारे में दोष दे नहीं सकते। नर्मदे हर। तो ठीक है ना, हम जाके वहाँ आ चुके, देखे। हाँ देखे, बस ऐसा कुछ नहीं है, बुरा मानना नहीं है उसमें। इसे बुरा मानने की चीज़ नहीं है। जैसे अभी देखो काकिरियाओं यहाँ से 1.754 किलोमीटर है, पहुँच जाएंगे आराम से। बस ये बाजू कभी भी ये बाजू से चलना। नर्मदे हर। रात में मरकटिया में हम लोग पहुँचे थे लगभग 6:30 बजे। अभी जिस आश्रम में, सीताराम आश्रम में, यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं और 6:30 बजे पहुँचे थे। चलिए आपको आश्रम दिखाते हैं। यहाँ के प्रभु जी, यहाँ के महाराज जी बहुत अच्छे हैं, आइए दिखाते हैं। बहुत सेवा भाव है महाराज जी। महाराज जी का आश्रम है, दास महाराज जी। इस तरीके से आश्रम बना है, ये जरा नर्मदे हर। वो शब्द उस समय थी यार महाराज जी। क्या है? हम भी चाह रहे कुछ यहाँ पे जैसे ऑनलाइन दान होता है ना, वो ऐसा कुछ है। इसके जो नंबर देके रखा है वो, क्योंकि ऐसे जो आश्रम है जहाँ पे अभी इन्होंने यहाँ वही देखा है, आपने को जो पसंद है, धूम्रपान, सब मन है। ऐसा जो आश्रम है एनर्जेटिक है,
बाकी जगह पे क्या रहते हैं सब, ये अभी वो आश्रम बंद हो गया, वो पैसा लेके छो हो गया बताया। पीछे। यहाँ पे बना है सीताराम आश्रम अनुच्छेद ग्राम कांकरिया। हमारा नाम है संत श्री विश्वेश्वर दास जी महाराज काशी वाले। हमने यहाँ पे यह आश्रम इसीलिए बनाया है, जितने भी साधक हैं, जितने भी भक्ति के मार्ग के पथिक हैं, उन्हें भक्ति साधना करने में क्षेत्र वाला कोई भी व्यक्ति उनके भजन साधन में इंटरफेयर नहीं करे, डिस्टर्ब नहीं करे। इसीलिए इस आश्रम में हमने न समिति बनाई है, न सदस्य जोड़ा है, न क्षेत्र से कुछ दान मांगा है। जो भी व्यक्ति यह धर्म का मार्ग बहुत से पार होने वाली यह नाव है, इसमें जो भी सहायता करेगा वह भाव से पार लगेगा। इसलिए जिसका जो भी इच्छा हो अपनी इच्छा से दान कर सकता है और अपने परिवार को बहुत से पार लगा सकता है। और प्रभु जो नंबर आप जो डायरी में स्टैम्प किए उसी वही नंबर है ना? हाँ। पेटीएम, ठीक है। हम आपको स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा होगा, उस नंबर पे आप डोनेट वगैरह कर सकते हो। ये समिति से जुड़ा नहीं है, यहाँ पर दान दक्षिणा ये नहीं मांगते हैं। और अगर आप नर्मदा परिक्रमा के जो लोग हैं उनकी सेवा करना चाहते हैं, जैसे ये सेवा भाव में हैं, ये हमारे परिक्रमा वासियों का फ्री में सेवा करते हैं, रहने का देते हैं, खाने का देते हैं, बहुत अच्छा सेवा भाव है इनका। हम सभी आश्रम के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन इस आश्रम में ये डोनेशन नहीं मांगते हैं। अभी प्रभु जी से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने ऐसा ऐसा बोला है, तो हम आपको नंबर शेयर कर दे रहे हैं। अगर आपको डोनेट करना हो कुछ भी, आप इस नंबर पर डोनेट करना, इस आश्रम पर डायरेक्ट पैसे पहुंचेंगे और उस पैसे से ये सेवा करेंगे, अपने लिए इस्तेमाल ये नहीं करते हैं। नर्मदे हर। और इस वीडियो का अंत आज लगभग तीसरे दिन के परिक्रमा का अंत इसी आश्रम से करते हैं और शुरुआत चौथे दिन का इसी आश्रम से करेंगे। नर्मदे हर।